मुझे लगा था कि जब मैं इसका लास्ट पार्ट बनाऊंगी शायद जब तक तो बेचारी के 10 लाख हो जाएंगे। लगता नहीं है कि आज की डेट में होंगे, क्योंकि बहुत स्लो व्यूज आ रहे हैं। जनाब का व्लॉग भी आ गया, देख लिया भाई कहाँ गए हैं, खा रहे हैं पी रहे हैं। अब क्योंकि चालू अपी की एनिवर्सरी है तो मेन कंटेंट चालू अपी को लेने दिया, बस छोटी मोटी सी चीजें दिखा ले दे के इनका सेलिब्रेशन यही है। JW मैरियट चले जाओ, वहां पे अपना बुफे वुफे सब कुछ खा के आ जाओ। एट दी एंड खाना ठूसना, बस यही तो इनका कंटेंट है। और ऊपर से कह रही है हमने कुछ सोचा नहीं, कुछ प्लान नहीं करा क्योंकि हैदर की तबीयत खराब थी। भाई हैदर की तबीयत खराब थी लेकिन फिर भी हम जो ना वहाँ पे गोलगप्पे बना रहे हैं। और जब ये लोग जाने के लिए तैयार थे, खड़े हुए थे, जब फनी ने बुके दिया था तो पता नहीं नानी को क्या हुआ, छिपकली की तरह से दीवार पे चिपक गई। और कैमरा पर्सन को भी तो देख लो जरा, फिर जूम इन जूम आउट करके दिखा रही है बूढ़ी अम्मा को। पता नहीं बूढ़ी अम्मा बेचारी क्या सोच के दीवार से चिपक गई होंगी, सोच रही होंगी कि ये छिचोरपन कर रहे हैं तो चलो मैं पीछे ही छुप जाती हूँ। और जब कैमरा पर्सन ने इशारा करा अपनी दीदी को तो दीदी ने पलट कर देखा, अम्मा जी चिपक रही। कहती है ये मीम लगा दी जैसे अम्मा चिपके, मुझे घर छोड़ना है। और तो किसी भी हाल में इनको घर छोड़ने के चक्कर में लग रही है। कभी तेरी अम्मा कहती है कि अम्मा घर चले जाओ, झांसी आ गया, मुदाहा चले जाओ। तो मैं कहाँ जाओगे, हम जाएंगे मुंबई, नहीं तो हम भी मुंबई जाएंगे। जबरदस्ती माँ बेटी बेचारी अम्मा को भेजने के चक्कर में लग रही। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो भाई प्रियांशी और जो भी लोग थे जिन्होंने बोला था कि भाई आप अपना नोज पिन का कलेक्शन दिखा दो, तो फाइनली मैंने परी को बोल कर वो रिकॉर्ड करवा लिया है और वो एडिट कर रही है। इंशाल्लाह कल दिन में मैं अपलोड करूंगी, तो आप मेरे वो शबनम गहलोत व्लॉग्स वाले चैनल पे देख लेना। मैं लिंक कम्युनिटी पे यहाँ पर भी लगा दूंगी, तो आप वो देख लीजिएगा। फाइनली मैंने वो रिकॉर्ड कर ली। और प्रियांशी अब नाराज मत होना, थोड़ी टाइम की शॉर्टेज थी, परी टाइम नहीं दे पा रही थी क्योंकि मुझे शूट करने के लिए उसकी जरूरत थी। तो चालू अपनी तैयार हो के अपने नकारा पति से एक फालतू का एक बुके लेकर बड़ा उसने तीर मारा कि जैसे वो बुके जो है ना उसने डायमंड से बनवाए हो, फ्लावर से थोड़ी ना बनवाए थे, डायमंड से बनवाए। इतना महंगा अंबानी है ना भाई, अंबानी को टक्कर दे रहा है। चलो चलो चलो, भाई भाभी ने बुलाया, चलो। भाई भाभी ने क्या है ना, मुझे जो ऐसा लग रहा है, अभी देखो पूरा कंटेंट तो आया नहीं है, भाई भाभी ने तो दिखाया नहीं है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चालू ने वहां पे पार्टी थ्रो करी है जिसकी वजह से ये गए, क्योंकि जहाँ भाई भाभी को पसंद है, अम्मी पापा को भी पसंद होता है, चलो हम वहां पर पार्टी दे देते हैं विदाउट सास ससुर। क्यों भाई, एनिवर्सरी पे तुम नहीं जा सकते थे तो सास ससुर तो आ ही सकते थे। अभी गिने चुने तो 4 तो लोग हैं तेरे ससुराल में। अब चलो नंद को तो क्या, खैर तू किसी गिनती में गिनती नहीं है, वो बेचारी वैसे भी चली गई है वापस, क्योंकि आज ही जो है उसका व्लॉग भी आया था उसके भाई का। मैंने वैसे पहले वाला भी नहीं देखा, मैं देखती नहीं हूँ उसको, लेकिन टाइटल देखा मैंने क्योंकि इंस्टाग्राम पर है वो, तो वहां पे मैंने देखा उन्होंने एक पिन किया हुआ था, सब इमोशनल हो गए, कुछ समथिंग ऐसे था। अब ये भी नहीं पता कि भैया वो कब का रिकॉर्डेड था। एनीवे चलो उसकी बाद में बात करेंगे। तो वो जो है वो तो चली गई, रहती नहीं है यहाँ पर, तो उसका तो खैर क्या ही दुख मना। और वैसे भी तूने उसको बिल्कुल तड़ी पार कर रखा है उसको। तो भाई सास ससुर तो आ सकते थे, पर सास को कैसे बुलाती, कौन से मुंह से बुलाती, हमारा मुंह ही नहीं है बुलाने को। इसलिए भाई साहब यहीं पीहर में रहना, यहीं पीहर में जचकी करना, यहीं पीहर में बिजनेस करना, यहीं पीहर में घर जमाई रखना, यहीं पीहर में सब काम यहीं पीहर में करना। आम लड़कियों वाली जिंदगी बिल्कुल भी नहीं जीना। मैं ये बिल्कुल डिनाई नहीं कर रही, बिल्कुल भी मना नहीं कर रही, कोई भी ऑफेंड इस चीज से मत हो जाना कि भाई लड़कियां माँ बाप की नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती हैं। हाँ जब करे, जब उनका बेटा ना हो, बेटा नाकारा हो, बेटा ना करे या उनके पास बेटा ही ना हो, तो फिर बेटियों को भी पूरा हक बनता है कि वो अपने माँ बाप की करें। लेकिन अगर उनके बेटे और बहू उनको बहुत अच्छी तरीके से रख रहे हैं, उनके सारे खर्चे उठा रहे हैं, उनको घर मकान लेकर दे रहे हैं, उनके सारे बिल्स पे कर रहे हैं, तो फिर बेटी को अपना घर देखना चाहिए। वो भी जब जब उसका खुद का पति अकेला हो तो उसको वो सारे बिल्स पे करने चाहिए, देखने चाहिए। माँ बाप की हारी है, बीमारी है, तकलीफ है, बुजुर्गी है, उम्र दराज है, तो उनको देखना चाहिए क्योंकि वो भी इकलौता है। काश अगर ये सोचो कि जितना चालू ने नाक में दम कर रखा है, और अगर मैडम अपनी मम्मी को लेकर और अपने पति को लेकर यहाँ से चली जाए रफू चक्कर होकर, तो इनका क्या होगा। अगर इनकी अम्मी से इनका बेटा दूर हो जाए तो चालू को कैसा लगेगा जब उसके भाई भाभी यहाँ से चले जाएंगे तो। और वो ये कहे, ओ भाई साहब, अगर वो ये कहे कि हम अम्मी को भी अपने साथ लेके जा रहे हैं और पापा को भी अपने साथ लेके जा रहे हैं, फिर बेटी खाला कहाँ जाएगी। बेटी खाला ने तो जुगाड़ ढूंढ लिया, वो तो चालू की छाती पे ही रहेगी क्योंकि चालू के पास ही है, चालू ने ही सब कुछ करना है उसका। उसकी बेटी की शादी भी करानी है, आगे यूट्यूब चैनल खोल भी कर भी देना। तो काश वो दिन आए जहां तक मैं कह रही हूँ कि जना मैडम जो है ये वाला अपना 5 BHK जो है वो सेल कर दे, क्योंकि उनको अपने जूते चश्मे रखने की जगह की बहुत कमी पड़ रही है भाई। आजू बाजू वालों ने और बेचने से मना कर दिया है, तो इससे ज्यादा ये क्या ही बड़ा कर देंगे।
तो मैडम जनाब अच्छा इसको बेचो और कहीं अंधेरी में या कहीं पर भी अच्छी जगह पे, कहीं बढ़िया सी जगह पे अपना फ्लैट ले लो, बड़ा सा ले लो, 7, मतलब ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5 BHK 7 BHK जो होता है ना वो ले लो। अरे छोड़ो ना, जो एक्चुअल में 5 BHK होते हैं बड़े बड़े वो ले लो। एक में अपनी मम्मी को रखो, एक में मम्मी पापा को रखो, एक में आप रखो, एक गेस्ट रूम रखो, और भाई साहब वहाँ रहो मजे से और खूब मिलो जुलो अपने कलीग से जिनके साथ आपने काम वाम किया। तो निकलो भाई साहब इस बैकवर्ड इलाके से निकलो। और फिर देखने वाली बात यह है कि चालू अपनी कितना कंटेंट निकालती है अपनी अम्मी के बिना, भाई भाभी की परछाई के बिना। 36 साल की बूढ़ी औरत ये बेशरम एक 94+ औरत को बेचारी को ये कह रही है, कृष्णा वो वाला लगा देना, मुझे घर जाना है, मुझे अगर तू घर भेजना चाह रही है, या फिर वो वाला लगा देना, मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया। तेरे कितने अधूरे रह गए और कौन सा वाला तुझे कौन से नंबर का मिला ही है, और बता दे भाई आज तक लव मैरिज अपना कर ली तो कभी तूने लव स्टोरी बताई है? बताओ ना। चालो अब ये बहुत गलत बात है। देखो अपनी ऑडियंस से झूठ नहीं बोलना चाहिए, हर एक एक बात जो है ना वो बतानी चाहिए। अभी तुम कह रही थी कि भाई लव मैरिज के लिए, हाँ हाँ आगे बोलोगी कि लव मैरिज के लिए जो ना सबको राजी हो जाना चाहिए, सबको ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए, माँ बाप को राजी हो जाना चाहिए। भाई अब समझ में आ गया फनी के माँ बाप बहन, स्पेशली बहन क्यों राजी नहीं थी, इस रीजन की वजह से नहीं थी, उसका डर सच साबित हो गया। और मैं तो हमेशा ही करती हूँ, चालू अपनी नहीं है, ये फंगस है जिसके साथ लग जाए भाई साहब उस पे पूरे को ही लपेट में ले लेती। आजो आजो बेटी काला आजो, चलो पार्टी लेने चल रहे, भाई भाभी नीचे पार्टी कर रहे ना, चलो 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 चलो। यहाँ पे नौटंकी हो रही है कि हमारा बच्चा बीमार है, हमारा बच्चा बीमार है। ये करके बेचारी भाभी ने सोचा होगा चलो मेरे शौहर का कंटेंट बन जाएगा, चलो हमारी तरफ से छोटी सी पार्टी थ्रू हो जाएगी और यहाँ पे सारा सेलिब्रेशन हो जाएगा और हम साथ साथ है कि नौटंकी भी हो जाएगी और बेचारी का बच्चा भी बीमार है। फिर कल को ये कोई ये तो कहेगा कि हम कितने अच्छे हैं। भाई अब तुम कुछ भी कर लो, तुम अच्छों की गिनती में हम नहीं आने वाले। पहली बार मैंने बच्चे को मचलते हुए, गर्दन मतलब ऐसे ना 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 करते हुए और मचलते हुए देखा, जैसे मचलना कहते ना, मतलब क्रैंकी होना, और इसने तुरंत काट दिया। दिखाती नहीं है भाई ये बच्चे को रोते धोते, बिल्कुल नहीं दिखाती, क्योंकि पता है इसको लताड़े पड़ेंगे जबरदस्त कि बच्चा इतना परेशान हो रहा है, तू ये सब कुछ कर रही, इसलिए ये ऐसी चीजें रोता हुआ। और इसीलिए किसी ने भी इसके बच्चे को रोता हुआ नहीं देखा। एक बात बताओ, 5 महीने का बच्चा हो गया, कभी आज तक आपने उसको रोते हुए सुना है? नहीं सुना ना। और आपको क्या लगता है कि 5 महीने तक ये बच्चा रोया ही नहीं होगा? बहुत शातिर हो रहा था भाई साहब। खेली खाई है ये पूरी। आवा नहीं आई, चलो 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 नीचे चले, चलो 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 चलो, भीड़ लगा रहे थे, चलो भंडारा खाने चल रहे हैं। जैसे भंडारा में चले जाते हैं ना बेचारे गरीब गुरबा लोग, राहगीर लोग। अब सारे ही गरीब नहीं होते, कुछ राहगीर भी होते हैं, और भंडारे का तो स्वभाव ही यही होता है कि भाई भूखे को खाना खिलाना, फिर चाहे वो गरीब हो या राहगीर हो। हमारे यहाँ पे भी बोलते हैं, इस्लाम में भी बोलते हैं कि जो राहगीर होते हैं ना, जो अपनी राह पे निकले, उनको घर का खाना नसीब नहीं है, और ऐसे में भूखे को, चाहे वो भले कितना ही अमीर हो, उसका भी उतना ही सवाब है और किसी गरीब को खिलाने का भी उतना ही सवाब है। क्योंकि अगर आपने भूखे को खाना खिलाया उसका सवाब है, मैटर नहीं करता कि गरीब है या अमीर। ये बात भाई साहब मुझे जो ना पंजाबियों की, सिखों की बड़ी अच्छी लगती है। वो हर एक को एक नज़र से देखते हैं और हर एक को, और भाई उनमें दान भावना इतनी होती है, इतनी होती है, बहुत ज़्यादा। और एक ना उनसे ना अकेले, मतलब कुछ फैमिली वाइब आती है। मैंने बहुत सफ़र किया, जब मैं वहाँ पे जाती थी ना, महाराष्ट्र जाती थी, दिल्ली से ट्रेन से बहुत सफ़र किया मैंने। तो अक्सर ना मेरे साथ जो यहाँ से जब ट्रेन जाती थी तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते थे, और मुझे अक्सर हर सफर में कोई ना कोई एक फैमिली ऐसी मिल जाती थी। मेरे छोटे बच्चे होते थे साथ में, मैं अकेली होती थी क्योंकि हस्बैंड वहीं पे थे। तो जब मैं उधर जाती थी ना तो उनको, मुझे कोई ना कोई फैमिली ऐसी मिल जाती थी कि ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं अकेले सफर कर रही हूँ, ऐसा लगता था कि मैं फैमिली के साथ सफर कर रही हूँ। तो चलो भाई, चलो 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 लंगर खाने चल रहे हैं, चलो भंडारा खाने चल रहे हैं। अब देखो चालू के कैमरे का एंगल था कि भाई चालू पीछे था, लेकिन अगर आपने देखा होगा नान सामने खड़ा हुआ था और उसने भाई का कैमरा लिया हुआ था। अब देखो भाभी का तो आया नहीं है, लेकिन भाई का व्लॉग आया, तो ऑब्वियसली भाई का फोन होगा जिससे रिकॉर्डेड हो रहा था। उसमें हमने देखा कि बेचारे बच्चे का नीचे से, फिर वो जो बॉटम है ना वो पूरा का चिटकनी खोल रखी है और डायपर पहन रखा, पूरी टांगे खुली हुई हैं। अब इन बेगैरतों को कोई ये बताओ तुम्हारे बच्चे को फीवर है, और अगर वो फीवर आ रहा है जा रहा है, ऑब्वियसली दवाई देने से फीवर कम हो जाता है, तो बट तुम बेशर्मो, तुम कम से कम कपड़े तो पूरे पहनाओ बच्चे को। एक तरफ इसकी भाभी अभी तक भी उसको वो कपड़े पहनाती थी जो सॉक्स भी जुड़े हुए होते हैं, मतलब 1 पीस ऐसा होता है कि उसमें सॉक्स भी उसमें जुड़े हुए होते हैं। दूसरी तरफ दुनिया भर के सॉक्स ये खरीद सकती है, दुनिया भर के 2 पीस वाले कपड़े ये खरीद सकती है, 1 पीस वाले थोड़े बड़े साइज ले सकती है, पर इसको फूहड़ को अकल ही नहीं है
अरे भाई, जो अपने बच्चे का नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा। बेटी खाला को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि जो अपने बच्चे पे ढंग से ध्यान नहीं दे रही है, वो आगे मेरे बच्ची का क्या भविष्य सुधारेगी, और मेरे बच्चे का भविष्य सुधरेगा नहीं तो क्या मैं मुझे खुशी मिल जाएगी क्या। ये औरत पगला गई है क्या, ये सोच नहीं सकती है क्या। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और जनाब की भाई साहब बात पे तो मेरी हंसी नहीं रुकी। पूछे थे हाँ कितने साल हो गए, 3 साल हो गए। अरे भाई साहब जनाब, अपने तो भूल ही जाते हो, उसके भी भूल गए। अपने तो तुम इसलिए भूल जाते हो ना क्योंकि तुमने डेट मैनिपुलेट कराई हुई है, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारे कितने साल का रिलेशनशिप है। लेकिन बहन ने तो बताया था, जनाब तुमने इंट्रोड्यूस कराया था, वो भी छोड़ो रिलेशनशिप कितने साल का है। ये तो देखो शादी की सालगिरह तुमने तो एक भी अटेंड की ही नहीं। नाइस, बहुत अच्छा, नाइस। अब इस नाइस में क्या है, बस एक ये बलून लटका दिए, कैंडल रख दिए रिबन बांध के, और जगह जगह ये जो ना वो रख दिए, मोमबत्ती के स्टैंड रख दिए, और एक केक रख दिया। क्या नाइस के नाम पे इसमें क्या है, और इसको डेकोरेशन कहते हो, इसके लिए लोग मरे जा रहे हैं। पिज्जा कितनी अच्छी डेकोरेटर बन गई है। अरे वो भाई कुछ नहीं बनी, नैनी के अलावा सिर्फ नैनी गिरी उसको आता है टॉयलेट बाथरूम धुलवाने के लायक है, बस वो वही धोती है चालू अपी के टॉयलेट बाथरूम। तुम्हें क्या लगता है कि बेटी खाला झुककर धोएंगी, तुम्हें क्या लगता है इनकी अम्मी धोएंगी, नानी धोएगी, चालू धोएगी, फनी धोएगा, या काम वाली। कौन काम वाली आज की डेट में किसी का बाथरूम टॉयलेट धोता है। वो सारा काम किसका है पता है, रिजा का। अब यहाँ पे अम्मी आई हैं बाद में, ये सारे पहले आ गए, अम्मी नीचे से आई हैं, भाई तैयार होकर मटक मटक के आई होंगे ना, आई हैं बाद में, और व्लॉगिंग हो रही है लगातार। तो व्लॉगिंग के टाइम पर वो पूछती हैं आके, ये सोया नहीं है अभी, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा पोता किस टाइम सोता है, क्योंकि वो बैठ के खा रहा है पिज्जा। जनाब के व्लॉग में हमें पहले ही देखने को मिल गया था, जब तक चालू आई नहीं थे, 11:30 बज चुके थे, तो कहते पिज्जा आ गया, और वो बेचारा बच्चा कैसे उत्साहित हो रहा है। जब जनाब का बनाएंगे तब बात करेंगे। पूरा नीचे से उसका बॉटम खोला हुआ है, चिटकनियां खोल रखी हैं, डाइपर पहना रखा है। इन लोगों को खुद भी अपने आप में अजीब नहीं लगता यार, डायपर को ऐसे ही छूना, हाथ से ये करना, उसमें लॉक हो जाता है, शूशू पॉटी उसमें भरा रहता है। भाई 2 पीस वाले कपड़े ले लो, निक्कर पहना लो, निक्कर ही बोलते हैं उनको, जो अलग से आते हैं, जो किसी के सेट नहीं होते, जो अलग से मल्टी कलर के बहुत सारे होते हैं, नीले पीले ऑरेंज, और ये मतलब लाइट लाइट पेस्टल कलर के होते हैं, इलास्टिक लगी हुई होती है। हम तो भाई वही पहनाते थे, और आज भी हमारे घर में वही पहनते हैं। इकट्ठे 12-12 पीस ले आते हैं, और वो अपना महीना 2 महीना जो चलते हैं, फिर वो थोड़े फीके भी हो जाते हैं, इलास्टिक खराब हो जाती है, फिर आ जाते हैं, और अपना वही पहनाते रहते हैं बच्चों को, बीच बीच में सुस्कारते रहते हैं, और अपना उनको पहनाते रहो और कराते रहो। सम टाइम ऐसा होता है कि बच्चा खेल के चक्कर में नहीं भी बता रहा है, तो शूशू कर लिया, दूसरा पहना दिया। तो मगर ये पहनाते हैं, अगर आपने ऊपर से दूसरे भी कपड़े कोई भी पहनाए हैं तो वो जरूर पहनते हैं नीचे, जो बच्चा डायपर नहीं पहनता तो भी बचपन से आदत डाली हुई है। तो ऐसे बहुत सारे निक्कर आते हैं, वो लाकर रख लो, जिनको शॉर्ट्स भी कहते हैं, लेकिन वैसे निक्कर ही बोला जाता है। इलास्टिक होती है उनमें, ऊपर भी इलास्टिक होती है, दोनों थाइस पर भी इलास्टिक होती है। तो भैया वो पहना लिया करो डायपर के ऊपर, अगर तुम्हारा बॉटम खुल जाता है तो। और वो इतने बड़े से साइज से लेकर 2-3 साल तक के बच्चों के बड़े आराम से मिलते हैं, 4-5 साल तक के बच्चों के भी मिलते हैं, 10 साल तक के बच्चों के भी मिलते हैं। पर तुम फूहड़ों को किसी चीज की अकल धेले भर की है, तुमने बच्चा प्लान कर लिया, लेकिन तुम खुद तो तुम ग्रो कर नहीं पाए अपने दिमाग से। और बच्चा देखो कितना सुस्त है, कितना परेशान है, कि आज जनाब के साथ वो खेल नहीं रहा। अब आपको क्या लग रहा है कि वो जो वहां रहकर आई है 10 दिन में बच्चा भूल गया है। बच्चा 10 दिन में भूला नहीं है, बच्चा अंदर से वो इतना ज्यादा खुश नहीं है, फ्रैंक नहीं है, जो वो अपना आराम से खेल पाए। वरना ये मैटर नहीं करता कि जनाब खिला रहे हैं या उसका पापा खिला रहा है या कौन खिला रहा है, वो सबके साथ खेलता था। इतना लंबा उसको ताबीज निकाल के अंदर से बाहर की तरफ को लटका दिया। ताबीजों पे जो है बिलीव करते हो, लेकिन ये अल्लाह के कलाम पर बिलीव नहीं करते। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इसमें भी तो अल्लाह का कलाम लिखा रहता है, पर ये शिर्क है भाई। काले डोरे में पहनाना, ये सब कुछ करना, अब लोग नहीं मानते हैं, पहना लेते हैं। अब ये ताबीज गंडे बनवा बनवा के, हमारे घर में भी बच्चों को छोटे छोटे से को, मेरे को तो खैर नहीं, लेकिन नया भतीजा भतीजी को पहना लेते हैं, ये सोच करके भाई झपेट में आ गए, ये आ गए। पर जैसे जैसे बयान सुने, हाफिज जी साहब सब बताते रहते थे, वो धीरे धीरे करके सब बंद कर दिए गए। तो जब कोई बताता है अच्छी चीज तो उसको मान लेना चाहिए, कि लिखा होता तो उसमें अल्लाह का कलाम ही है। बट ये इस तरह का अल्लाह का कलाम लिखना और इसको इस तरीके से शिर्क कर बनाना और इसको लटकाना, उससे ज्यादा बेहतर है कि आप दरूद शरीफ पढ़ो, सूरह यासीन पढ़ो, चारों कुल पढ़ो, आयतल कुर्सी पढ़ो अगर आपको झपेट का डर रहता है, और वो पढ़ो, और वो बच्चे को जो है दम कर दो, या छोटे मोटे पानी पे, या जो भी बच्चे का फूड होता है उस पर दम करके, उस पर फू करके उसको बच्चों को खिला दो। तो बेचारा खेलने की कोशिश तो कर रहा है, ट्राई तो कर रहा है अपने मामा के साथ। वो क्या खा रहा है, वो क्या कह रहा है, वो पिज्जा खा रहा है, चलो फिर छीन के खाने का मन कर रहा है, और बच्चे को उसके सामने लटका कह रहा है ले खिलाए से, ले खिलाए से। अरे भाई साहब, 36 साल के आदमी, तेरे को अकल धेले भर की नहीं है, लेकिन उस 2-2.5 साल के बच्चे को अकल है कि नहीं खिलाना, वो अभी बहुत छोटा है, उसको भी पता है कितना छोटा बच्चा है, उसको नहीं खिला सकते, नहीं नहीं खिला। एक तरफ तो ये बेहुदा आदमी उसको सेब ही खिला रहा था बता बच्चे को, और उसने कहा ना नहीं खिलाना। जब माँ ने पूछा कि नहीं खिलाना आपको हैदर को, तो उसने
एकदम से तपाक से बोला कि अभी ये छोटा है, तुम सारे जितने भी बेअकल हो ना उससे ज्यादा अच्छा तो वो बेचारा बच्चा समझदार। और सारे ऐसे ठहाका मार के हंस रहे हैं जैसे कभी सुना ही ना हो कि बेचारा कितना बोलने लगा है बच्चा। ये तब होता है जब आप जो ना इतने इतने लंबे टाइम में या फिर कभी कभार ऐसी बातें सुनते हो। अरे भाई तुम्हारा ही बच्चा है, तुम्हारे ही बीच में पल रहा है, बढ़ रहा है, नई नई चीजें रोज सीख रहा है, तो तुम्हारे लिए तो इतनी हैरानी नहीं होनी चाहिए। तो मैडम कहती है हैदर क्यूटू कहलवा दो। अब मैडम को तो मौका मिल जाता है कि भाई मैं अपने जो है मैं मदारी बन जाती हूँ और मैं तमाशा दिखा देती हूँ अपने रूहान से कह के सबको, सब ताली बजाएंगे। अभी तक केक काटा नहीं है, 12:30 बजे तक तो इनके तमाशे चल रहे थे। कहते कहो बाऊ बाऊ हैप्पी बर्थडे बोलो बाऊ। बच्चे को बिठा दिया है टेबल पे और मुमानी जान लग गई है, मुमानी जान की ड्यूटी निभाने पे लेने की तहजीब है नहीं। पूरा बच्चा लटका पड़ा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे बच्चा इससे ना संभाला ना जा रहा हो, क्योंकि बच्चा हो सकता है वेट हो तो इस वजह से इससे उठाया ना जा रहा हो। ऐसे बोलो बाऊ मुबारक हो। नहीं नहीं बेटा ऐसे बोलो भालू मुबारक हो। ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, फूफा। सबसे ज्यादा उतरे हुए और घिसे पिटे कपड़े जो है उस लड़की के थे, उसको डेकोरेशन पे लगा दिया, फिर वहाँ गोलगप्पे बना रही थी वहाँ कैमरामैन बना दिया, उसे कपड़े बदलने की भी नौबत नहीं, उन्हीं कपड़ों में सो के उठ कर आई थी वो। तो कम से कम जब तुम सेलिब्रेशन कर रहे हो, फोटो खींच रहे हो, और भाई साहब एक बात बताओ, सबके कैमरे उठ गए तो ये चालू जो है इसको कंटेंट बनाने का मौका क्यों नहीं दे रही। अब तो ये भी इंस्टाग्रामर हो गई है ना भाई, ये भी तो कंटेंट क्रिएटर हो गई है। तो ये जो कंटेंट यहाँ पर हो रहा है इसका फायदा रिजा को क्यों नहीं लेने देती, क्यों नहीं कहती कि तू स्टोरी बना ले, रील बना ले, बिहाइंड द सीन बना ले। ये जो इसने डेकोरेशन करी है ये इस लड़की की अपनी मेहनत है, वो चलो चिंदीगिरी वाली मेहनत ही करी सही, सस्ती वाली मेहनत करी गई, पर करी तो है ना उसने। तो ये सारी चीजें एज ए कंटेंट उसको क्यों नहीं रिकॉर्ड करने दे रही, उसे क्यों नहीं कह रही कि एडिट कर कर तुम डाल दो अपने उस पर इंस्टाग्राम पे। ये कोई बुराई थोड़ी ना है, और वो किसी का चुराया हुआ भी नहीं है। भाई भाभी जी पता नहीं पूरे फुल टाइम यहाँ पे बैठी है कि नहीं बैठी है, मत करो किसी और को रिकॉर्ड, पर जो तुम काम कर रहे हो वो तो कर सकते हो। लेकिन बेचारी के साथ है ही कौन भाई। लड़की अगर तू सुन रही है तो एक ट्राइपॉड ले ले अच्छा सा खरीद के, अपनी चालू अपी से कह दे कि मुझे एक ट्राइपॉड दिलवा दो। अभी तक तो प्रॉपर वे में ना इसने स्टोरी भी नहीं डाली है वो अनबॉक्सिंग की। भाई साहब फिर तो तुझे दे दिया लोगों ने अनबॉक्सिंग के लिए। देखो भाई मुझे तो ध्यान है नहीं कि जिन्होंने वो स्क्रंची और वो सारा सामान इसको भेजा था उसकी प्रॉपर वे में अनबॉक्सिंग इसने की है कि नहीं की है, कि क्या क्या उसके अंदर निकला। चालू ने अपने व्लॉग में जरूर बताया था कि क्या क्या था, पर जैसे चालू बनाती है कि एक ये वाली स्क्रंची है, इस कलर की है, ऐसी है, बैंड है, ब्रेसलेट है, ये पहन पहन के दिखाना, उस तरह की इसने स्टोरी नहीं बनाई। चालू मौका ही नहीं दे रही इसको बेचारी को। और हमने तो पहले ही कहा था ना 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 मैडम के सर में, मैंने कहा था ना ये कुछ नहीं करने देगी। सब अपनी अपनी बातों में लगे पड़े हैं, और ये नालायक आदमी जिसको ढेले भर की अकल नहीं है बच्चे को उठा के उसके हाथों को घिसा रहा है टेबल पे। फूल पड़े हुए ना वहां पे, उनसे सबको हिला हिला के पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहा है। पूरे मतलब डायपर के नीचे से बच्चे को कुछ नहीं पहना रखा उसको ऐसे, जबकि इनके यहाँ पे इतना चिल्ड एसी चला रहता है कि खुद ये स्वीट शर्ट और वो पहन कर रखते हैं, गर्म कपड़े, मोटे कपड़े। मुमानी जान मुंह छुपा छुपा के, मुंह दिखा दिखा के खिलाने की कोशिश कर रही है बच्चे को। भाभी इसको खिला दे हम केक। नहीं नहीं इसको नहीं, वहाँ जर्दा बिरयानी खा सकता है, वो मिठाइयाँ खा सकता है, मगर वो केक नहीं खा सकते क्योंकि केक सड़ा हुआ है, केक अच्छा नहीं है। रिंकू का केक होता तो हम खिला देते। और भैया चम्मच मारी, सबसे पहले गुटका किंग को खिलाया। और भाई सब गुटका किंग के तो छी कितना गंदा लगता है, ये इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछे उसमें अटक के रह गया। भाभी आप खा लोगी? हाँ। ओ माय गॉड छी। गुटका किंग के मुंह से निकली हुई चम्मच को वापस केक में लगाया, फिर वहां से चम्मच से फिर से केक उठाया और भाभी जी को खिलाया। दूसरी चम्मच उठाई फनी ने और फिर चालू को खिलाया। चालू का जो गंदा सा मुंह बनाया ना, बिल्कुल इसको टेस्ट नहीं अच्छा लगा। फिर रूहान से खिला लिया, और वहाँ पीछे गीली चुम्मी चल रही है। भाई साहब अम्मी जी आ गई है घूम के टेबल के पीछे, और चल रही है भाई शुरू हो गई गीली चुम्मी देना, क्योंकि अम्मी जी की तरफ से सिर्फ यही गिफ्ट मिल सकती है अपने बेटे और दामाद को, बेटी और दामाद को, क्योंकि भाई भाभी पैसे नहीं देते फ्रेंड्स हमारी अम्मी। तो हमारी अम्मी क्या करती है, उनके पास चुम्मियों का खजाना है, तो हमारी अम्मी चुम्मी जान बन जाती है। लेकिन ये क्या बात हुई अम्मी जान, आपने अपनी बेटी को चुम्मी दी लेकिन अपने दामाद के सिर्फ बाल बिगाड़ दिए। हाँ हाँ 4 बाल ही थे बचे हुए, वही बिगाड़ दिए। फिर पापा को केक खिलाया, फिर पहले खुद ने खाया और फिर अपने भाई को खिलाया। और भाई साहब पूरे कपड़े सुकड़े हुए, कितनी बेडौल लग रही है इस पिंक कलर के सूट में। चालू अपी तुम्हारी स्किल को जंग लग गया। चालू अपी अब इसलिए तुम्हें कोई प्रमोशन के लिए अपने कपड़ों की रेड लगाने के लिए आपको नहीं देता। बेटी खाला आ गई, बाद में कैमरा ऑन उठा, क्योंकि बेटी खाला को गिनती में लेते नहीं, कब बेटी खाला आई, कब बेटी खाला ने खाया। बेटी खाला ने गले कान से वो मतलब गाल से गाल लगा के फोटो खिंचवाने की कोशिश करी, लेकिन जैसे ही
गाल हटा के जाने की कोशिश करी, तब उनकी रिकॉर्डिंग हुई। ये चालू अपी ने वो पूरा का पूरा कंटेंट काट दिया था। चलो चलो आप मैं भी खिलाऊंगी। नहीं पिज्जा मुझे मत खिलाओ, बहुत बुरा फ्लेवर, तू बहुत गंदा केक लेकर आती है, तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं है। मैं तुझे इतने पैसे देती हूँ फिर भी तू इतना गंदा केक लेकर आती है, क्यों मेरी नाक कटाती है भाई भाभी के सामने। भाई भाभी ठोंग भी नहीं मारते मेरे मंगाए हुए केक में। और भाई साहब कृष्णा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया कि इतना सड़ा हुआ केक लेकर आई है, और वो हंसी नहीं रोक पाया। और भाई साहब फिर भाई ने जो ताना मारा किसी चीज का, नहीं नहीं देखने में अच्छा लग रहा है पर फ्लेवर अच्छा नहीं है, तो अच्छा नहीं है, चल तू खा, चल खा खा जल्दी खा। और खा के खुश हो रही है वो पगलैट लड़की, वाकई में बुद्धि भ्रष्ट है उसकी। चलो अम्मा तुम भी खाओ, थैंक यू अम्मा। अम्मा ने हाथ में 500 रुपए दबा रखे, अम्मा ने वो भी नहीं दिए। चलो भाई चलो एक ही चम्मच से, चलो दे दे भैया तुम भी आ जाओ, धर्म दादा तुम भी आ जाओ, भिक्कू दादा तुम भी आ जाओ, धना दीदी तुम भी आ जाओ, और उसके बाद हम खुद खा लेंगे। और माँ बेटी का एक अलग ही तमाशा चल रहा है। नो, बच्चा कह रहा है बहुत सारा केक लो और मेरे मुंह पे लगाओ, क्योंकि इन्होंने उससे केक से इसको फ्रेंडली करवाया है, क्योंकि वो पहले डरता था, घबराता था, परेशान होता था। तो भाई इसकी भी प्रैक्टिस हुई है। केक इसलिए मंगाया जाता था कि केक ताकि उसके गालों पे लगाए, जिससे कि वो डरे ना, वो बच्चों के बीच में ऐसे जाए, क्योंकि आजकल के बच्चे ऐसे ही मस्ती करते हैं केक लगा लगा के। तो माँ बेटे होली खेल रहे हैं केक से। नो, और खुद लगवा रहा है, खुद ही कह रहा है इस गाल पे भी लगाओ, इस गाल पे भी लगाओ। अच्छा अच्छा पापा, अच्छा पापा। पापा ने टेडी बियर लगा दिया उसमें, और शायद कोई कार्ड भी रखा हुआ है, और जो है उसमें फ्लावर है, लो ये मेरी तरफ से। और फनी केक कटवाते के साथ ही भाग गया। भाई वो टिकता ही नहीं है, 36 का आंकड़ा है भाई भाभी का और फनी का। ना 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 ना, एक दूसरे को देख नहीं सकते। ऐसा लगता है जैसे अगर फनी ने भाभी को देखा, भाभी ने फनी को देखा, भाई ने फनी को देखा, फनी ने भाई को देखा, तो एक दूसरे की आंखों से लेजर निकल निकल के एक दूसरे को घायल कर देंगे, इसलिए भाग ही जाता है वो। कोई बात नहीं पापा, अभी फनी चला गया, हम उसको बाद में दिखा देंगे और बता देंगे। और पढ़ भी दिया, मेरे प्यारे चालू और फनी तुम्हें शादी की सालगिरह मुबारक हो, अल्लाह ताला तुम्हारा ऐसे ही हर साल साथ बनाए रखे। 10 साल तुमने गुजार लिए तो 20 साल ऐसे ही निकल जाएं। फ्रेंड्स देखो पापा ने कितना ब्यूटीफुल वाला ये दिया है हमें, एकदम बाहर अंग्रेजों वाले टाइप है ना। ये क्या है भाई, अंग्रेजों वाले टाइप? आज तो बुके बुके हो गए चालू वहाँ पे, आज तो पूरा घर महक जाएगा। फिर तो चालू अपने को याद आ जाएगा वो कि तुमने सही से किया। कितने लोग समझ गए कमेंट में जरूर से बताना। फनी थैंक यू, तुमने बहुत अच्छे से किया। अरे अम्मी कहाँ जा रही हो, नीचे जा रही हो? अब हम जा रहे हैं बेटा, देखो हम थक रहे हैं, हमें नींद आ रही है, हम देखो अब इससे ज्यादा नहीं रुक सकते। तुम्हें तो आदत है 5 बजे सोने की, देखो हमें नींद आती है। अच्छा जा रही हो, चलो ठीक है अम्मी बाय, सो जाओ। हाँ लेट हो गया, हमें बात करी थी, फनी रेस्टोरेंट चला गया था। एक तो लेट हो गया ठीक है, और हम लोग बातें कर रहे थे, फनी रेस्टोरेंट चले गए। जब लेट हो गया था इसका मतलब देर रात हो रही थी, और देर रात हो रही थी तो फिर फनी क्या करने गया वहाँ पे, झाड़ू लगाने जाता है या ताला मारने जाता है? इंशाल्लाह अब जो है हम मिलते हैं अम्मी, सुबह मिलते हैं। हाँ चले जाओ जाओ, आराम से सो जाना है, खर्राटे लेके खूब सोना। अम्मा आप क्यों ऊपर आ गई थी? है अम्मी, खाल बेटी खाला तो नीचे बैठी हुई थी। बेटा इतनी तेज ऐसे चला दे ना, मैंने क्या कहा था कि भाई भाभी के इतनी तेज ऐसे चला रहा था, इसलिए वो स्वेट शर्ट पहनते हैं भाई के साथ खुद के खुद। अम्मा को लगी ठंड और वो बेचारी अम्मा एक ही सॉक्स पहनकर बैठी है। एक ही सॉक्स में तुरंत कैप्चर कर लिया कैमरे में। अम्मा क्या कर रही हो? बेटा हमको ठंड लागत है तो हम सॉक्स पहनते हैं। अम्मा एक काम करो, दूसरा भी सॉक्स पहन लो, की बातों में मत। ये क्या चालू अभी, हमने अपना वाला फूल तो दिया ही नहीं, तो कौन सा वो जल गया मर गया, दे दो। जितने भी बेखुदा बातें करवानी है भाई साहब इस लड़की से करवा लो। और वो जो लड़का ना एडिटर, वो पीछे से बेफजूल की भी हंसता रहता है, हंसला ऐसा लगता है कि इनके घर में ना एसी में कोई लाफ्टर गैस छोड़ देता है, सबके सब हंसते रहो। चलो अभी दे देना। और ये जो अच्छा सा था ना, रेशमा अपी की तरफ से आया, चालू खालिद लिखा हुआ है, जो अच्छा था वो केक लेकर नहीं गई है, जो कि जब आए थे तब इसने दिखाया था भैया तेरी थोड़ी सी इज्जत रह जाती, इसी को ले जाती वहां। अब क्योंकि इसको गजरे पसंद है, इसलिए जो भी रेशमा है मैंने उससे कहा था कि गजरे बना के दे देना। और ये मुझे लग रहा है ये फ्लावर ही, क्योंकि मुझे ये फॉन्डेंट नहीं लग रहा, क्योंकि वो कोई इतनी एक्सपर्ट नहीं है जो फॉन्डेंट से ये फ्लावर बना कर दे देगी। आई थिंक ये फ्लावर ही रखे हुए ताकि वो ऊपर से हट जाए और उसके बाद इसकी कटिंग हो, क्योंकि इतनी भी फिनिशिंग नहीं लग रही है कि ये फॉन्डेंट से कोई इतना अच्छा सजा के दे देगा जैसे कि रिंकू बना दी। रिंकू वाकई कमाल का, अब उसका नाम रिंकू है, लड़का है लड़की है मुझे नहीं पता, लेकिन वो कमाल के केक बनाती है। ये बहुत प्यारा केक आया है फनी, देखो बहुत प्यारा। ना ये फ्लावर जो है ये कोई फॉन्डेंट से बने हुए, ना ही ये कोई इडिबल है, क्योंकि ये खाने वाले नहीं। जो फॉन्डेंट से जो भी चीजें बनाई जाती है, आकृति बनाई जाती है, फ्लावर बनाए जाते हैं, या कोई भी जो है उसमें प्रतिमा बनाई जाती है, वो सब ऐसी होती है कि आप उसको आराम से खा सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने केक भेजा तो चारों तरफ बुके लगा के एक बार हमने नीचे केक कटवा लिया। तो देखो किसी ने ठोंग नहीं मारी,
सारी 1 चम्मच 2 चम्मच केक निकला होगा। अब सारा का सारा ये सड़ा हुआ केक ऊपर लेकर दोनों केक रखे हैं। अपने आप समझ सकते हो कि असली और नकली में और सड़े हुए में और अच्छाई में पहचान किया है। भले उसके में उसने वो फ्लावर रखे हुए होंगे, वो नकली रखे हुए हैं फ्लावर, कोई बात नहीं क्योंकि वो फॉन्डेंट से नहीं बने हुए, बट वो डेकोरेटिव वाइज बहुत अच्छा लग रहा है, फिनिशिंग वाइज बहुत अच्छा लग रहा है। और जहां से रिजा लेकर आई है वो बेकार में थर्ड क्लास लग रहा है। इसलिए लोग कहते हैं, तारीफ करते हैं, इसको ढेले भर की अकल नहीं है। भले इसको बेकिंग आती हो पर इसमें अकल वाकई में नहीं है लड़की। तो फ्रेंड्स, एनिवर्सरी का जो डे होता है ब्रिंगिंग वाला, मतलब आज 6 नवंबर है, हो गई है। तो 6 नवंबर 2022 में हमारी शादी हुई थी। आप सबकी दुआओं से, हमारी सबकी दुआएं नहीं थी, वो तेरी जो ना नैन मटक्का था, जो तूने धमका के, सकुचा के, बुझा के, ललचा के जो तूने शादी करी थी ना भाई, उसमें तेरा ही हाथ था। ना 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 ना, किसी ने कोई दुआ नहीं करी थी। चल झूठ मत बोल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही इंतजार के बाद हमारा ये दिन आया था। और आज हम शिकायतें करते थे कि ये आदमी हमें इज्जत नहीं देता, टाइम नहीं देता, और हमारे साथ जो ना प्यार से दो बैठकर बातें नहीं करता, ट्विनिंग नहीं करता। जो हमसे जुड़े हुए हैं वो हमें पहले से जानते हैं कि हम कितने अच्छे हैं। हम तो इतने अच्छे, इतने माँ बाप के इतने फर्माबरदार है कि जहाँ हमारे माँ बाप ने, भाई भाभी ने कहा, हमने वहीं शादी करी। एक भी नैन मटक्का नहीं लड़ाया, एक भी किसी को धमकाया नहीं हमने, एक भी अपनी शादी के लिए जो ना तूफान नहीं मचाया था। क्या कहते हैं वो बताओ तुम? इसको शब्द नहीं मिले। मैं कुछ नहीं कहता, बस अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं, हमारे खुश हैं, हमारे पापा मम्मा खुश है। तब तेरे पापा मम्मा तो खुश ना है भाई, बस हम साथ में। फनी देखो कितना शर्म आ रहे, क्योंकि तू तो बेशरम है। फनी ये कहना चाहते काश वो दिन नहीं आता। इसका मतलब समझ गई प्यारी, मतलब ये बहुत अच्छे तरीके से समझने लगे कि आजकल फनी के मन की क्या बातें चल रही। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है ये नसीब में ये दिन आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है 3 साल हो गए हमारे साथ में, बहुत सारी चीजें बदली हैं, बहुत सारी चीजें अच्छी हुई हैं। बस यही दुआ है अल्लाह ताला हमेशा ऐसे ही बना रहे। अल्लाह अल्लाह हर किसी को यही खुशी है साथ ही। आपको ना भाई ना ना, जितने भी लोग मेरे सुन रहे हैं, जितनी भी लड़कियां अनमैरिड हैं, अपने माँ बाप की मर्जी से शादी करना, अपने माँ बाप की पसंद से शादी करना। उनको जितना तजुर्बा है, जितना वो अपने बच्चों की बेहतरी के बारे में सोच सकते हैं, उतना कोई नहीं सोच सकता। क्योंकि भाई प्यार में हम सोचने समझने की जो क्षमता है ना, उसको पीछे छोड़ देते, इसलिए हमारा सिक्स सेंस काम नहीं कर पाता और वो चीज़ें हम नहीं भाप पाते जो आने वाले वक्त में हमें जो है रेड फ्लैग दिख सकती हैं। तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि करो या वो ऐसे मत करो या वैसे मत करो, पर अगर हो सके तो भाई फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही है कि अरेंज मैरिज करो। और अगर लव मैरिज है जिसमें आपके घर वालों को वो बहुत ही अच्छी तरीके से पसंद है और वो अपनी तरफ से कहते हैं कि नहीं लड़का बहुत अच्छा है या लड़की बहुत अच्छी है, तब आप सारी चीज़ें उनके ऊपर छोड़ दो। अगर आपकी मर्जी है तो हम करेंगे, अगर आपकी मर्जी नहीं है तो हम नहीं करेंगे। भले आपने चूज करा हो, लेकिन छोड़ दो माँ बाप के ऊपर, फिर उनका तजुर्बा जाने। कल को कम से कम आप ये कहने लायक तो हो कि भले ही हमारी पसंद थी, लेकिन हमने आपको अपनी पसंद से इंट्रोड्यूस करा दिया था और बोल दिया था कि आप देखो, अपने तजुर्बों से परखो कि जो हमने लड़का या लड़की चूज करी है वो सही है या नहीं है। हर प्यार करने वालों को मिला दो। ये बच्चे को तो देख ले पहले, बच्चा परेशान हो रहा है ना, ज्ञान बांटेगी तो ज्ञानी बाबा। जो लोग मोहब्बत करते हैं, सबके माँ बाप राजी हो जाओ, सबके माँ बाप जो है शादियां करा दो चाहे। और हाँ, जो लड़कियां ना वो मेरी तरह बनना, भले ही तुम्हारे भाई भाभी एक्टर एक्ट्रेस ना हो, लेकिन फिर भी घर जमाई बना के ले आना। लड़कों को बिल्कुल भी वापस अपने मायके मत जाने देना, माँ से दूर रखना, बहन से रिश्ता तोड़वा देना, मोहल्ले में थू थू करवाना अपने ससुराल वालों की, सबको ये जताना कि इनकी पाई पाई जो है एक एक चीज जो वो मेरे पैसे की आती है। सब लोग मान जाए खुशी से, वो लोग शादी जो है शादी की हो जाए तुम्हारी, और फिर शादी के बाद जैसे मैं शिकायतें करती हूँ ऐसी शिकायतें करें। माँ बाप का दिल दुखा के कभी भी कोई भी बच्चा खुश नहीं रह सकता, बस मुझे उतना पता है। तो जो भी करो वो ये सोच समझ कर करो कि अगर आपके माँ बाप का दिल दुखा तो समझो तुमने ऊपर वाले का दिल दुखाया है, और अगर तुमने ऊपर वाले का दिल दुखाया है, ऊपर वाले को दुखी किया है, तो फिर तुम कैसे सुखी रह सकते हो। अगर बच्चों ने अच्छी चीज पसंद करी, चीज है मतलब लाइफ पार्टनर चीज है इसके अकॉर्डिंग, कि अगर बच्चों ने अच्छी चीज पसंद करी तो आप लोग राजी हो जाओ। चल पागल, सबकी किस्मत तेरी जैसी नहीं होती भाई। अब तू जो है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से ये कह दे कि तुम लोग शादी कर लो, और तुम लड़के से कह दो कि तुम लड़का छोड़ छाड़ के लड़की के पीछे आ जाए, भाई कौन आएगा। बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं, नहीं छोड़ेंगे वो बिल्कुल भी अपने माँ बाप को। हाँ, तू लालच में ले आई अपने पति को, तो सारे लड़के सारे फनी जैसे थोड़ी ना होते, और सारी लड़कियां तेरी जैसी नहीं होती। लव मैरिज करने वाले भी इतने अच्छे से निभा देते हैं भाई कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि इनकी लव मैरिज हुई थी। पर ज्यादा अगर देखा जाए तो रेशो में जो लव मैरिज होती हैं
वो ज्यादा सक्सेस नहीं होती जितनी अरेंज मैरिज सक्सेस होती है। आगे आगे तुम बोलो बनी, आगे बोलो। आगे बस यही है कि हम लोग बहुत सुकून में, हम खुश, हमारे माँ बाप खुश, हमारा पेट भरा हुआ, हमने पाए खाए हैं, हमने शाम को पार्टी खाई। और ये तो दिखाया नहीं तूने कि भाई भाभी ने कुछ मंगाया था क्या नहीं मंगाया था, और पिज्जा विज्जा मंगाया था तो वो तुमने कब खाया था? भाई भाभी ने तो दिखाया ही नहीं अपने व्लॉग में कि पिज्जा पार्टी करी थी तो पिज्जा खाए थे, नूडल खाए थे या नहीं खाए थे, क्या मंगाया था क्या नहीं मंगाया था। ओफो, भाई भाभी ने तो बड़े सस्ते में टाल के भेज दिया भाई। हाँ हाँ समझ गए, तेरी यही वैल्यू है। मैं क्या बोलूं, मैं यह बोलूं, इतना खिसिया रहा है भाई साहब, नया नवेला बन के बैठा तू। सबसे सुकून में तो भाई तू ही है, माँ बाप की तुझे परवाह जब भी नहीं थी, तू डोले डोले जो है क्रिकेट खेलता हुआ घूमता था। सबसे सुकून में तो तू ही है, तुझे पैसा मिल रहा है, मुंह खोलते तुझे वो सारी चीजें नसीब हो रही है तूने कभी सपने में भी नहीं सोची। और सबसे बड़ी बेवकूफ ये औरत है जिसको लालच समझ में नहीं आ रहा। जो रिश्ता लालच पे टिका होता है वो रिश्ता ज्यादा आगे तक नहीं जाता। बहुत सारे एग्जाम्पल है जो इन्हीं के इर्द गिर्द है। पता फनी पे बहुत सारा प्रेशर है, यहाँ के काम का, दिल्ली वाले काम का, इधर का उधर का। हाँ प्रेशर तो इतना बेचारा के आधा टकला हो गया प्रेशर में। बच्चा माँ को खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है, पर माँ को होश नहीं मिल रहा। भाई बेटा रुक जा, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगी, मैं पहले ज्ञान बांट लूं, मैं पहले लोगों की लव मैरिजेस करा दूं, तू रुक जा बच्चे। तो वहां पे भी नया नया फ्रेंड, आप लोगों ने सबने इतना प्यार दिया दिल्ली वालों से, हमें इतनी उम्मीद नहीं थी, और आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हर उस मुकाम पे हमारा साथ दिया जब जब हमें आपकी जरूरत थी। तो तुझे, तेरी बहन को भी तो तेरी जरूरत थी, तेरे माँ बाप को तेरी जरूरत थी, तो तू क्यों नहीं गया वहां पे जहाँ पे हम लड़खड़ाए हैं, जहाँ पे हमें एक फैमिली की जरूरत थी। फैमिली, ये जो तेरी ऑडियंस है ना, ये तेरे को मजे लेने के लिए देखती है। तुम जिस दिन ये बंद कर दोगे उनकी जिंदगी नहीं रुक जाएगी, पर तेरे माँ बाप की जिंदगी जरूर रुक जाएगी। हमें हिम्मत देता है काम करने के लिए, मोटिवेट करता है, मोटिवेट। किसी ने बड़ा बड़ा भाई उसको सही से किया था। हाँ नेहा ने हमें बहुत मोटिवेट करता है, उत्साहित करता है। लो भाई लो, इन्हें उत्साहित करते हैं। हम बीमार भी होते हैं लेकिन फिर भी चलो को लगता है हम दो दो लोग हैं, चलो कोई बात नहीं, ऐसे कर लेते हैं वैसे कर लेते हैं, क्योंकि पता है ना व्लॉग नहीं बनेंगे तो तुम्हारे पास पैसा नहीं आएगा। ये तो एक तरीके से ऐसी हो गया कि रोज के रोज तुम्हें कंटेंट जो है वो अपलोड करना ही पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा, अपलोड होगा, बाहर जाएगा तो व्यूज आएंगे तो पैसे बनेंगे तो महीने पे पैसे मिलेंगे। तो ये भाई साहब इनको कोई ऐसा मत समझो ये डेली वेजेस वाले हैं। आप लोग इंतजार करते रहते हो ब्लॉग कब आएगा, तो देखो ब्लॉग आ चुका है, हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो आज दिल्ली के बाद ये हमारा पहला ब्लॉग है, इंशाल्लाह इसके बाद हमारे ब्लॉग आते रहेंगे। हैदर के लिए दुआ करना। फैमिली ने इतना प्यारा सरप्राइज हमारे लिए सजा के रखा। काहे का सजा के रखा भाई? सारे के सारे बुके आए हुए थे, सड़ा हुआ केक है, किसी ने केक भेज दिया, हमारे अपनों ने इतने प्यारे प्यारे से फूल है, कैंडल सजा दिए उसने। मतलब वो लड़की यहाँ जितनी देर ये बतिया के आए हैं, वो लड़की यहाँ पे आके काम करके गई है। भाई साहब सही निचोड़ रही है तो उस लड़की, और वो है भी, वो डिजर्व करती है एक्चुअली, वो यही बात डिजर्व करती है, जो अपनी माँ की नहीं उसका कोई नहीं। तो ये गुलदस्ते हैं फ्रेंड्स, और पापा ने फनी ये दिया था, देखो हम ये पढ़ के बताएंगे। हाँ ठीक है पापा, बहुत बहुत शुक्रिया पापा, आपने हमें ये दिया। अरे भाई, एक बीमार ससुर ने एक अपाहिज घर जमाई को, स्पाइनलेस घर जमाई को प्यार का खत लिख कर भेजा। भाई अपाहिज और स्पाइनलेस ही तो कहूंगी जो बीवी की कमाई पे पल रहा है, जिसकी खुद की रीढ़ की हड्डी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया पापा, आपने हमें इतना सब कुछ लिख कर दिया, अल्लाह आपको खुश रखे। बस फ्रेंड, इस ब्लॉग को हम यहाँ से करते हैं एंड, और बाकी का जो है आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिल जाएगा, कल हम अपलोड कर देंगे। और जब से हैदर आ गया, चालू इतनी ज्यादा बिजी हो गई। ओ भाई तू जबरदस्ती की वैलिडेट मत कर कि चालू कितनी अच्छी माँ है, एक धेले की माँ नहीं है ये। कल भी चालू थी, परसों भी चालू थी, आज भी चालू है और आगे भी चालू ही रहेगी। माँ तो नहीं बन सकती है। फ्रेंड्स गले में थूक भर के बोलेंगे हम, ताकि आपको ऐसा लगे कि देखो हम कितनी अच्छी माँ है। फ्रेंड्स जब से ये बड़ा हो रहा है तो व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल है, जैसे भी बना है बस हमने आपके सामने रख दिया, हमने आपके सामने परोस दिया। आपको अच्छा लगे तो छुरी से खा लो, कांटे से खा लो, चम्मच से खा लो या हाथों से खा लो, हमने तो आपके सामने परोस दिया। और फ्रेंड्स हमारी पानी पूरी भी इंतजार कर रही है, पानी पूरी हम अगले ब्लॉग में दिखाएंगे। अब जिसमें वो जो पूरी है वो गोलगप्पा नहीं है, वो सचमुच में पूरी बन गई है, जिसको करंग करके तोड़ने की बजाय रोटी की तरह से तोड़ तोड़ के खाएंगे हम पानी के साथ। और पानी पूरी की पानी तो हम अभी लास्ट में बना पाए हैं, वो आप अगले ब्लॉग में देख लेना। तो फ्रेंड्स हम पानी पूरी खाएंगे और सबका रिव्यू लेंगे और सब झूठ झूठ बोलेंगे, क्योंकि मैं एक नंबर की झूठी, मेरी माँ एक नंबर की झूठी, मेरी भाभी एक नंबर की झूठी, मेरी खाला एक नंबर की झूठी, मैंने सबको झूठा बना दिया। और जितने लोग झूठ बोलते हैं सबका गुना मेरे सर चढ़ेगा, क्योंकि मैं व्लॉग बनवाती हूँ, मैं सबसे झूठ बुलवाती हूँ। तो अभी चलते हैं। थैंक यू सो मच, आप सबने शबनम को इतना सारा प्यार दी, थैंक यू सो मच मेरी वाईटी फैमिली। अगर मेरा पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चालू के व्लॉग पे जाके कमेंट कर दीजिएगा, जैसे आपका दिल करे। लेकिन मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक।